हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और जिससे मोस्टली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और परेशान रहते हैं, जिसके बिना सेंटेंस इम्प्रूव वाला पार्ट भी इनकम्प्लीट माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, या ऑफ कोर्स दैट इज़ टेंस। यू गॉट इट। टेंस एक ऐसा सेक्शन है जिसके प्रॉपर कॉन्सेप्ट के बिना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टेंस होता क्या है। ओके, और इसके लिए हमें ज़रूरत होती है टेंस को जानने की कि टेंस होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम बात करें तो टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कहता है कि टेंस क्या होता है। टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब, एक वर्ब का ही एक रूप होता है जो हमें क्या बताता है, विच टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। किसी भी एक्शन का टाइम बताता है, किसी भी एक्शन मीन्स वर्ब या क्रिया का। जब कोई काम किया जाता है, जो प्रोसीजर होता है जिसे क्रिया कह सकते हैं हम, एक्शन का टाइम बताता है, दैट इज़ टेंस। अगर हम अकॉर्डिंग टू वन वर्ड बात करते हैं कि अगर कहा जाए कि एक शब्द में आप बताइए या थोड़ी सी ही डेफिनेशन में आप बताइए कि टेंस होता क्या है, तो सबसे बढ़िया फॉर्मूला है टाइम प्लस एक्शन और वर्ब इज इक्वल टू टेंस। क्या? टाइम और एक्शन को मिलाकर ही टेंस बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जैसे वर्ब इज नथिंग बट एन एक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। फॉर एन इंस्टेंस, अभी क्या कर रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम्पल में बात करते हैं कि अभी क्या कर रहे हो, अब इसमें अभी क्या है, अभी इट मीन्स अब इट मीन्स नाउ। अभी क्या हो गया आपका, नाउ जो होता है वो किस में काउंट होगा, आपका टाइम में। और क्या कर रहे हो, दैट इज एक्शन। तो इसमें टाइम प्लस एक्शन दोनों ऐड हो गए। ओके स्टूडेंट्स, और यही आपका टेंस कहलाता है। मोस्टली हम टेंस को सेंटेंस में कंपेयर करते हैं, जबकि सेंटेंस तो क्या होता है, सेंटेंस का भी एक छोटा सा पार्ट होता है जो टेंस कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं है, आप इजीली उसे समझ सकते हैं। सबसे बढ़िया फॉर्मूला है समझने का कि टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। ओके स्टूडेंट्स, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो टेंस होता है, अब हम इसके टाइप्स की अगर बात करते हैं तो इसको टेंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। क्यों डिवाइड किया गया ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि टेंस में बात की गई है एक्शन की। अब कोई एक्शन हमने आज किया है, कोई एक्शन हम आगे करेंगे, कोई एक्शन हम कर चुके हैं, इन चीज़ों में इन्हीं चीज़ों को देखते हुए टेंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वो 3 टाइप्स कौन से हैं? तो टेंस हैज़ 3 टाइप्स। फर्स्ट प्रेजेंट, सेकेंड पास्ट और थर्ड फ्यूचर। क्योंकि एक्शन कुछ प्रेजेंटली किया जा रहा है, कोई एक्शन पास्ट में किया जा चुका है, और फ्यूचर का मतलब अभी कुछ आगे कोई ना कोई एक्शन किया जरूर जाएगा, अकॉर्डिंग टू यू, मी एंड ऑल ऑफ, है ना। हम सभी के द्वारा कुछ ना कुछ वर्क किया जाता रहता है कंटिन्यू, कुछ पास्ट बन जाता है, कुछ फ्यूचर हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग टेंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ टेंस। अब ये तो बात थी टेंस की कि 3 टाइप्स होते हैं टेंस के, प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, इट इज़ क्लियर। अब इसका क्लासिफिकेशन क्या है, टेंस को भी 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, लिसन टू मी अगेन। टेंस को 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, और वो क्लासीफाई जो किया गया उन पार्ट्स के नेम क्या हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है आपका इंडेफिनिट टेंस। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो पार्ट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इन्हें तीनों टेंस के साथ ऐड किया जाता है। अलग अलग तरीके से हम उसे अलग अलग हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके हम इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं। तो पहला पार्ट आता है आपका इंडेफिनिट टेंस, सेकंड आता है कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड आता है परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये 4 पार्ट हैं, ये सारे टेंसेस के होते हैं। तो टोटल आपके जो, अगर तीनों टेंस की बात की जाए और तीनों टेंस के 4 पार्ट्स को ऐड किया जाए, तो टोटल आपके जो टेंसेस हो जाते हैं वो आपके 12 हो जाते हैं, 12 पार्ट्स हो जाते हैं टेंस के, जिसको हमें बनाना होता है और हम बनाने की कोशिश भी करते रहते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इन्हें हम किस तरीके से ऐड करते हैं। ये जो 4 पार्ट्स जो हमने डिस्कस किए हैं अभी, इंडेफिनिट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन्हें हम टेंस के साथ किस तरह से ऐड करते हैं ये भी हम आगे देख लेते हैं। देखो जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये आपके 4 पार्ट्स थे और इन्हीं 4 पार्ट्स को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में ऐड कर दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, और हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और इसी तरह से सीरियल वाइज हम धीरे धीरे करके सभी टेंसेस को पढ़ेंगे, उनकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे, उनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानेंगे, किस तरीके से हम उनको कंप्लीट करते हैं, हम इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हमने इंट्रोडक्शन की बात की है कि आखिर ये टेंस होते क्या हैं, क्योंकि टेंस बनाने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टेंस को समझना कि फाइनली टेंस होता क्या है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम इस फॉर्मूले को रिपीट कर लेते हैं। व्हाट इज़ टेंस? अगर सपोज एक बात आती है कि टेंस होता क्या है, तो टेंस क्या होता है? टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। ओके स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लेना है, क्या? टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, और हमेशा खुश रहिए, अच्छे से रहिए। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू।